हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेड। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। तो ये भी पर्टिकुलर टॉपिक है एमेड के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। बेसिकली ये टॉपिक कई जगह मिल जाएगा आपको, बीएड में भी, बी एजुकेशन में, एमए एजुकेशन में। तो जहाँ पे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में है आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो उसी की अगली कड़ी है ये, ठीक है, अगला पार्ट है। और ये है एमडीयू के सिलेबस में यूनिट थर्ड में, 3 यूनिट में, मतलब थर्ड यूनिट में है। तो जल्दी से देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग को हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, टेक्निक है, जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर से आइडियाज लिए जाते हैं, या ये माना जाता है कि सभी लोग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे या आंसर पे आ सकें, ठीक है। या इसको आप ऐसे देख सकते हो कि सभी ग्रुप के मेंबर्स के पास क्या है ना, एक पजल का टुकड़ा है, ठीक है। और जब सभी अपने अपने आइडियाज देते हैं तो हमें आसानी होती है या हमें मदद मिलती है उन सभी पजल्स के टुकड़ों को कनेक्ट कर पाने में, ताकि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकें या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कंक्लूजन ढूंढ सकें। गेटिंग माय पॉइंट? तो एज सिंपल एज इट इज, कुछ नहीं है, सभी अपने अपने आइडियाज देंगे और उन्हीं सभी आइडियाज में से उस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। तो यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बेसिकली होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए जो भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रिएटिविटी क्या है? आइडियाज ही है ना, नए आइडियाज जो कि नए हैं, नोवल हैं और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में मदद करते हैं। तो इसमें सभी मेंबर्स क्रिएटिव आइडियाज देते हैं और सभी मेंबर्स अपने आइडियाज को फ्रीली बता सकते हैं, ठीक है। सभी को मोटिवेट किया जाता है कि वो कुछ ना कुछ सजेस्ट करें और जितने भी अटेम्प्ट चाहिए वो कर सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एलेक्स एफ ऑस्बॉर्न को माना जाता है फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। बेसिकली ये साइकोलॉजिस्ट या कोई साइंटिस्ट नहीं थी, ये थे एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे तो इनको आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी और ये क्रिएटिव आइडियाज़ चाहते थे अपनी टीम से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप थिंकिंग सेशन बनाया, मतलब सभी ग्रुप मेंबर्स को आपस में बैठा के सभी से आइडियाज़ लिए, ठीक है, कि भाई नए नए आइडियाज़ कैसे लाएं ताकि एडवर्टाइजिंग और अच्छे से कर सकें। अब हुआ क्या, इन्होंने ये पाया कि उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है आइडियाज़ की और उनकी टाइम के साथ क्वालिटी भी एनहेंस हो गई है, ठीक है। तो इस ग्रुप सेशन को, ग्रुप थिंकिंग सेशन को इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइज्ड आइडिएशन, ठीक है, जहाँ पे आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिली हो। और बाद में इन्होंने इसको नाम दिया ब्रेनस्टॉर्म सेशन 1938 में। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट लिखना चाहते हो आप, लिख देना एग्जाम में। और 1942 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था हाउ टू थिंक अप, और उसमें इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ठीक है, मतलब इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग टर्म दी। और भी बहुत सारी किताबें आई जिसमें इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया। क्लियर है? अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, या उद्देश्य क्या होते हैं। तो बच्चों को इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाई जाती है ताकि पर्टिकुलर टॉपिक पे वो फोकस कर सकें। बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो आइडियाज लाएं ताकि हम प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, है ना। इसमें ये भी सिखाया जाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज की रिस्पेक्ट करें। ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सभी स्टूडेंट को या मेंबर्स को एज ए इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाए और उनके जो भी व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको वैल्यू किया जाए, ठीक है, उनका मूल्य समझा जाए। और इससे हमें एक कल्चर बनाने में, एक संस्कृति बनाने में ऐसी मदद मिलती है ताकि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लर्निंग को सीख सकें। मतलब बेसिकली क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए की जाती है ताकि हम पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग दिशाओं में सोच सकें और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। और इससे क्या है, बेटर टीम स्किल तो एनहेंस होती ही होती है, या आप कह सकते हो कि सोशलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
फिर सोशलाइजेशन होता है तो उसमें हम रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, सपोर्ट, ये सभी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं और एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत कॉमन हो जाता है। और हमें ये भी पता लग जाता है कि भाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे का भी पर्सपेक्टिव है, तो उसको सुनना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ताकि आपके जो भी पॉइंट है आप लिख सकते हो। चलो, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आइडियाज़ को कलेक्ट किया जाए, है ना। किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म ना हो, किसी भी बच्चे को, मेंबर को ये ना कहें कि भाई आप आइडिया नहीं दे सकते या आपका आइडिया बेकार है। सुननी चाहिए बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बाद में हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वही है, जो भी वाइल्ड आइडियाज़ हैं नए पर्सपेक्टिव के साथ उनको सुना जाए, बाद में हम इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। आइडियाज़ को कंबाइन करके या उनको लिंक बना के या उनको फिल्टर करके कि सभी ने सपोज करो 3 पॉइंट सेम से बोले हैं और 3 ने अलग पॉइंट बोले, तो उनको एक एक करके हम फिल्टर आउट कर लेंगे, है ना। मतलब 10 पॉइंट हैं तो उनको हम फिल्टर करके और कम कर लेंगे जो कॉमन से होंगे। बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है ना। एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है अगर पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है क्योंकि सबकी अपनी अपनी कॉग्निटिव क्षमता है, कैपेबिलिटी है ना। तो ब्रेक्स लेना ज़रूरी है ताकि आइडियाज़ और ज़्यादा अच्छे आ सकें। और ये ब्रेन की एक्टिविटी करने का तरीका भी है कि जब हम फोकस करने के बाद थोड़ा डिफ्यूज मोड में चले जाते हैं, थोड़ा आराम करने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन बैकग्राउंड में काम करता रहता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढ लेता है। ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमने वो चीज़ करनी छोड़ दी तो कुछ देर बाद हमें लगता है कि भाई वाह, ऐसे ये पर्टिकुलर चीज़ होती है। तो इसीलिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है। तो ब्रेक्स लेना नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी है, अलग हट के सोचा जाए। चलो, देन है टाइप, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। एक है, पहली है ब्रेन राइटिंग, जिसमें आइडियाज़ को लिखा जाता है और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए। मतलब जो बोल नहीं सकते, वो मतलब बोलना पसंद नहीं करते, वो अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं। देन है टीम आइडिया मैपिंग मेथड और सिंपली माइंड मैपिंग। तो इसमें क्या होता है, सभी के आइडियाज़ ले लेते हैं। सपोज करो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, देन इसका हम माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये कहा है, देन सेकंड स्टूडेंट ने ये कहा है, फोर्थ स्टूडेंट ने ये कहा है, फिफ्थ स्टूडेंट ने ये कहा है या सिक्स ने ये कहा है। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और सभी के आइडियाज़ या सभी के सॉल्यूशंस की कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, उसको समझने में हेल्प करता है। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग या टीम आइडिया माइंड मैपिंग। समझ रहे हो आप, अपनी लैंग्वेज में लिख देना यार। देन है ग्रुप पासिंग टेक्निक। तो इसमें सभी मेंबर्स लिखते रहते हैं और वो चिट पास होती रहती है। सपोज एक ने लिखा, देन पास होगी, फिर दूसरे ने लिखा, देन फिर ये चिट या पेपर पास होगा, फिर तीसरा लिखता जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें ढेर सारे आइडियाज मिल जाएंगे। देन है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, सभी मेंबर्स अपने अपने आइडियाज लिखते हैं, ठीक है। देन फैसिलिटेटर या जो भी टीचर होता है वो फिर कहेगा कि भाई वोटिंग करते हैं, जिस पे भी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आइडिया अच्छा है, देन उन आइडियाज़ को सेलेक्ट किया जाता है और फिर से उन पे वोट किया जाता है। मतलब एक तरह से फिल्ट्रेशन टेक्निक हो गई है। देन है रोल स्टॉर्मिंग या फिगर स्टॉर्मिंग। तो जैसा कि नाम में ही है, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं कि उसने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया है, ठीक है, और उसने जिस तरह से सॉर्ट आउट किया है वही टेक्निक फिर हम लोग यूज करते हैं। देन है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है, सभी एक सर्कल में बैठ जाते हैं और सभी मेंबर्स एक एक करके अपने आइडियाज़ देते हैं। इसको कहते हैं राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये कुछ टाइप थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें इतना ही कुछ है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।